शास्त्रों को पढ़ने से दुर्गति होती है। हमारे वेद की शास्त्र, वेद के शास्त्र कौन से हैं? हमारे ब्राह्मण की। हाँ, वो मुरलियाँ थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास? तो थर्ड क्लास माल से सदगति होगी है? और वो भी जो बाप टीचर सदगुरु का पार्ट है उससे सदगति होती है या अन्य पार्टधारियों से सदगति होती है? एक ही है, कोई दूसरा नहीं है सदगति करने वाला। बाकी जो भी है वो नंबरवार दुर्गति दाता है और एक सदगति दाता है, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो। अगर ब्रह्मा का साकार स्वरूप सदगति दाता होता तो भक्ति मार्ग में मंदिरों में पूजा होती, मंदिर बनाए जाते, ब्रह्मा की मूर्तियां बनाई जाती। क्यों नहीं बनाई गई है? क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा जिन शूद्रों को ब्राह्मण बनाया गया और ब्राह्मणों की दुर्गति हुई। कब तक दुर्गति हुई है? अरे रात में दुर्गति होती है या दिन में दुर्गति होती है? वो कब तक दुर्गति हुई? 76 हुआ, घोर अंधेरी रात। विदेशी ही बाप को पहचानते हैं। तो रात के 12 बजे विदेशियों का दिन शुरू होता है। क्या? कौन से विदेशियों की बातें हैं? जो अपने धर्म में पक्के हैं उनकी बातें है या जो कन्वर्ट होने वाले विदेशी ब्राह्मण बनते हैं उनकी बात है? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इनमें कन्वर्ट होने वाले जो सब धर्मों के बीज हैं उन विदेशियों की बातें हैं। वो बाप को पहले पहचानते हैं। उस समय टाइम क्या होता है? रात्रि का 12 बजे, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। उससे पहले दुर्गति या सदगति 500-700 की बाहरी दुनिया की तो दुर्गति होती ही है, लेकिन ब्राह्मणों की भी सारी दुनिया की दुर्गति होती है। जो सूर्यवंशी बनने वाले बच्चे हैं, सन 76 से पहले उनकी दुर्गति होती है या सदगति होती है? उनकी भी दुर्गति कहेंगे। ये दुर्गति काहे से हुई है? शास्त्र भी पढ़ते हैं तो बिना समझे, बिना जाने। और ब्रह्मा मुख से जो मुरलियां निकली वो भी पढ़ते हैं तो उनके अर्थ को बिना जाने, बिना समझे पढ़ते रहते हैं। तो बेसमझी से दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति होती जाती। अभी भी जो बेसमझी से मुरलियां पढ़ रहे हैं
वेदवाणी जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बताई जाती है, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, उन वेदों की ऋचाओं को जो बेसमझी से पढ़ते रहते हैं, चाहे वो हद की हो ऋचाएं और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया की बेहद की ऋचाएं हो, उनसे दुर्गति हो रही है या सदगति हो रही है? उन बेसिक ब्राह्मणों की भी दुर्गति हो रही है। कोई ठिकाना बुद्धि को नहीं मिल रहा है। और कौरव पांडवों में जुआ खेलते हो तो पांडव एक भी नहीं बार जीतते, कौरव ही जीतते रहेगा। अभी क्या हो रहा है? तन धन धाम सुहृद परिवार, अभी बाजी लगाए रहे हैं कि नहीं? पांडव बाजी तो लगाए रहे हैं, लेकिन अभी हार हो रही है या जीत हो रही है? अभी भी हार हो रही है। अरे भगवान बाप जब प्रत्यक्ष होवे तो हार को जीत में बदल देगा। उनको 13 साल का 14 साल का वनवास दिया, फिर भी वापस आते बाबा, वो फिर भी नहीं वो देना चाहते, कितना जगह दे। तो यहाँ का देना चाहते हैं? याद ही नहीं देना चाहते। और बाबा मुरली में आया है, श्री कृष्ण की आत्मा भी सुंदरी पर पड़ती है और राम का भी गुरु होता है वशिष्ठ, और दूसरी तरफ बोला है कि शंकर के लिए बोला है कि वो किसी से पढ़ता नहीं है। ये बात कैसी साबित होती है? शंकर किसे कहा जाता है? इन आत्माओं का है शंकर माना 3 आत्माओं का संकरण, शिव का, ब्रह्मा का, चंद्रमा का, और जिसका शरीर है राम वाली आत्मा का। तो वो तो एक ही व्यक्तित्व है। जो व्यक्ति कहा जाता है वो शरीरधारी को कहा जाता है या प्रवेश करने वाले को कहा जाता है? शरीरधारी को व्यक्ति, पर्सन कहा जाता है। तो वो किससे बैठ पड़ता है? कोई है साकार में दुनिया में? है? अरे दुनिया में कोई साकार ऐसी आत्मा है? कोई पर्सनालिटी है? कोई दुनिया का व्यक्तित्व है जो उसको पढ़ा सके, समझा सके? उससे सारी दुनिया समझती है। ब्राह्मणों की भेद की दुनिया भी उससे समझती है, और 500 करोड़ की दुनिया भी, उनका भी टीचर मूल रूप में एक ही है। उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। उसको कहते ही हैं सुप्रीम टीचर। सुप्रीम गुरु, जिसे सदगुरु कहा जाता है। सदगति करने वाला जो गुरु होगा वो साकार होगा या निराकार होगा? साकारी होना चाहिए, नहीं तो निराकार सदगति कैसे करेगा? निराकार सिर्फ निराकार आत्माओं माने मन बुद्धि की सदगति कर सकता है ज्ञान से, लेकिन 5 तत्वों की सदगति कैसे होगी? 5 तत्व तो जड़ होते हैं, और 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर भी जड़ है। वो 5 तत्व ज्ञान को समझने वाले नहीं हैं, परंतु प्रकृति का जब तक सुधार नहीं हुआ है,
5 तत्वों के संघात प्रकृति की जब तक सदगति नहीं हुई है तब तक दुनिया की सदगति नहीं हो सकती। तो वो सुप्रीम गुरु भी एक ही है, 2 नहीं हो सकते। इसलिए ये ठीक है कि शंकर को पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई है, कोई पर्सनालिटी इस दुनिया में नहीं है। राम वाली आत्मा को तो यज्ञ के आदि में पढ़ाई पढ़ाने वाले हुए। सन 76 से पहले कोई इसे पढ़ाई पढ़ी कि नहीं? राम वाली आत्मा ने किससे पढ़ी है? राम कहा किसको जाता है? फेल होने वाले को राम कहा जाता है या पास होने वाले को राम कहा जाता है? तो राम ने तो पढ़ाई पढ़ी ना। और कृष्ण वाली आत्मा ने, ब्रह्मा ने भी पढ़ाई पढ़ी कि नहीं पढ़ी किसी से, साकार से? हैं? कब? यज्ञ के आदि में कोई से पढ़ाई पढ़ी। इसलिए मुरली में पूछा है ब्रह्मा का बाप कौन? माना ब्रह्मा का भी कोई बाप टीचर सदगुरु बनता है। उस बाप के बगैर ब्रह्मा की भी सदगति नहीं हो सकती। इसलिए न विष्णु को शिव के साथ मिलाया जाता, न ब्रह्मा को शिव के साथ मिलाया जाता। कोई भी 33 करोड़ देवताओं को शिव के साथ नहीं मिलाते हैं, सिर्फ एक शंकर को ही शिव के साथ मिलाते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। और अभी जेनेवा में जो महाप्रयोग हुआ उसमें वैज्ञानिक कह रहे थे, हाँ जी, वैज्ञानिक कह रहे थे कि अभी ब्रह्मा की सृष्टि ब्रह्मा ही बचाएगी है। ब्रह्मा की सृष्टि बनाई हुई है तो ब्रह्मा ही बचाएंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने नटराज की मूर्ति रख दी है। तो जो भी ब्रह्मा के मुख हैं उनमें नटराज का पार्ट बजाने वाला कोई मुख नहीं है क्या? है? कौन होगा? नटराज का पार्ट बजाने वाला मुख वो ही मुख हो सकता है जिस मुख को काट दिया गया, देह रूपी मिट्टी से अलग कर दिया गया। वो ही नटराज का पार्ट बजाता है। नट माने डांस करने वाला। डांस करने वालों का राजा। कौन सा डांस? शरीर का डांस? ज्ञान डांस करने वालों का राजा। ऐसा भी एक टांग से ज्ञान डांस करता है, डबल टांग नहीं होती है। डबल टांग हो जाती है तो पालना करता है, पालनहार है। जब एक टांग से डांस करता है तो विनाश करता है। ये धर्म पिताएं जो हैं, जो भी धर्म पिताएं इस सृष्टि के हैं, दूसरे दूसरे धर्मों के, वो एक टांग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? है? एक टांग वाले हैं। तो दुनिया के विनाश के निमित्त बनते हैं या नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त बनते हैं? नहीं,
पवित्र प्रवृत्ति मार्ग से नई दुनिया की स्थापना और पालना होती है, और निवृत्ति मार्ग है इम्प्योरिटी का मार्ग। उससे विनाश होता है, विघटन होता है। कुबेर के आत्मा जिसको बताया गया, जिसको आत्मा अथॉरिटी दिया, पूरा ज्ञान की संभाल करने की चाबी दिया गया, उस आत्मा का पुरुषार्थ क्या होगा? कितने सब्जेक्ट है? हाँ, उनमें मुख्य पुरुषार्थ कराने का सब्जेक्ट कौन सा है? उस याद का तेज जिसमें सबसे जास्ती भरा हुआ हो। उस तेज का नाम शास्त्रों में क्या पड़ गया? काशी। जिस काशी शब्द से ही बनाया हुआ है काश्य। उस काश्य को पीने वाला है कश्यप। एक कश्यप ऋषि भी हुए और उनके मुकाबले विरोधी पार्ट बजाने वाला भी हुआ। उसका नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। उसमें विशेष पुरुषार्थ क्या हुआ काशी नगरी में? है याद का तेज पीने वाली। तो जरूर ऐसा पुरुषार्थ भी चल रहा होगा। और बाबा, अंत में जो कुबेर का पाठ चलेगा वो कितने सालों है? कुबेर का पाठ हाँ, कितने साल चलेगा? अष्टदेव कितने साल के लिए प्रत्यक्ष होते हैं? कुबेर अष्ट देवों में से एक देवता ही तो है। तो जो अष्ट देव हैं वो कितने साल के लिए संसार में प्रत्यक्ष होते हैं? फिर 5000 साल के लिए गुम हो जाते हैं। बताओ भाई, है? अरे अच्छा, नई दुनिया का फाउंडेशन जब प्रत्यक्ष होगा तो पहला पत्ता कौन सा प्रत्यक्ष होगा? है? कृष्ण बच्चा प्रत्यक्ष होगा। तो कृष्ण जो बच्चा है, पहला पत्ता है, उस पत्ते को जन्म देने वाला कोई परिवार होगा या 2-4 ही होंगे? परिवार होगा। वो नई दुनिया का छोटा सा मॉडल होगा और परिपक्व आत्माओं का मॉडल होना चाहिए या धर्मराज की सजाएं खाने वालों का मॉडल होना चाहिए? 8 ही परिपक्व आत्माएं हैं जो कृष्ण बच्चे के साथ साथ प्रत्यक्ष होती है, जिनके लिए बोला अव्यक्तवाणी में इन 8 को प्रत्यक्ष होने में लंबा टाइम नहीं लगेगा। क्या? जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होंगे। तो कृष्ण प्रत्यक्ष होगा तो कृष्ण के साथ परिवार भी, जो परिवार के भांति हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगे। कृष्ण कितने साल के लिए प्रत्यक्ष होगा? 18 दूनी 36, 18 साल के लिए प्रत्यक्ष होगा। सारे संसार के बीच प्रत्यक्ष होगा। अंग्रेज लोग भी उसको जानते हैं, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। भारत में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था क्राइस्ट से 3000 साल पहले।
तो सारी दुनिया के लोग जानेंगे, अकेले कृष्ण को जानेंगे? सिर्फ संसार सागर के बीच वो एक पीपल के पत्ते पर कृष्ण को ही जाना जाएगा या कोई दूसरा पार्ट है? हाँ, कृष्ण के साथ पूरा परिवार भी प्रत्यक्ष होगा संसार में। मुसलमान लोग उनको कहते हैं 8 फरिश्ते। और 8 फरिश्ते जब प्रत्यक्ष होंगे तो खुदा के तख्त को उठाएंगे। और बाबा, पंजाब ने सच्ची सेवा की है, पंजाब ने सच्ची सेवा की है, ऐसा अवैध क्रम में है। पंजाब, पंजाब हाँ, सच्चे ब्राह्मण निकाले। ये उस समय की बात है जिस समय बोला गया कि सन 83 चल रहा है तो 83 में कोई 13 होना चाहिए ना, माना 83 से पहले जितने भी सरेंडर हुए वो 13 नहीं बने। बने या नहीं बने? हैं? नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। अगर चंद्रमणि दादी जिंदा होती तो उनके सामने बोलती। क्यों नहीं बने? उस समय बाप प्रत्यक्ष ही नहीं था, इसलिए बनने का सवाल ही नहीं। बाप प्रत्यक्ष होता ही है 76-77 से, उसके बाद ही बनने का सवाल होता है। तो 83 के लिए बोला कि कोई आत्मा ऐसी निकली जो तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों की बाजी लगाकर एक बाप की बन गई और उसको देख करके और भी सैकड़ों निकल पड़े। जो भी सरेंडर हुए वो कोई को देख करके सरेंडर हुए या ऐसे ही सरेंडर हो गए? कोई को देखा कि ये बाप का बन गया तो हम क्यों नहीं बन सकते? तो वो आत्मा कौन से स्टेट की थी? कौन से स्टेट का खून था? पंजाब का खून था। इसलिए बोला कि पंजाब ने असली सेवा शुरू की है। पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई। एकलम जी में है? एकलम जी में शिव का मंदिर है। हाँ जी। 4 मुख दिखाया है। हैं? 4 मुख दिखाया है। हाँ जी। वो 4 मुख कौन सा? ब्रह्मा के कितने मुख दिखाए जाते हैं? चतुरानन कहा जाता है। लेकिन मंदिर जब बनाया जाता है तो एक ही मुख दरवाजे के सामने होता है या सारे ही मुख दरवाजे के सामने होते हैं? रावण के सारे मुख सामने दिखाए जाते हैं, लेकिन शिवलिंग में जो अनेक मुख दिखाए जाते हैं उनमें एक है सामने की ओर जो सारी दुनिया का सामना करता है, बाकी आजू बाजू हो जाते हैं।
कोई तो पीछे के ही ओर भाग जाते हैं। ये किसका पार्ट है? ये एक ही पार्टधारी है जो मंदिर में सामने वाला मुख दिखाया जाता है। कंपिल में भी चौमुखी महादेव बना हुआ है, 4 मुख दिखाए गए। तो चारों ही ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, वो शिव के सहयोगी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते तो हैं, लेकिन रावण को मुख दिखाए जाते हैं और विष्णु को भुजाएं दिखाई जाती है। क्यों? विष्णु और विष्णु की भुजाएं सहयोगी साबित होती है भगवान की, और जो अधूरा पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा और ब्रह्मा की आत्माएं हैं, जो सन्मुख होकर के पार्ट नहीं बजा सकती, वो कुछ न कुछ विरोधी संकल्प करने वाली भी होती है, विरोधी कर्म करने वाली होती है, विरोधी वाचा बोलने वाली भी होती है। लेकिन होती जरूर है। अंत में उनका भी पार्ट है, ब्रह्मा सो विष्णु बनने का। नाम एक लिंग रख दिया है। इसका मतलब 4 आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, 4 ब्रह्मा के रूप हैं। प्रैक्टिकल में साकार में पार्ट बजाने वाले होंगे या निराकार में? हैं? साकार में। तो 4 ब्रह्मा के 4 लिंग होंगे या एक ही लिंग होगा? है? कितने लिंग होंगे? 4 लिंग होने चाहिए। 4 लिंग नहीं कहते, 3 लिंग नहीं कहते, 2 लिंग नहीं कहते, उनमें सिर्फ एक ही लिंग ऐसा है जो लिंग रूप स्टेज में रह करके पार्ट बजाता है। इसलिए एक लिंग भगवान गाया हुआ है। और भी मूर्ति का सीढ़ी चालू होता है, बिछड़ी तो उसमें शुरुआत में बाबा का दृष्टि दिखाते, बाद में सभी का चेहरा दिखाते, तो उसको व्यभिचारी याद और अव्यभिचारी याद कह सकते हैं या वो ठीक है? तुम सारी दुनिया को देखते हो कि नहीं? यहाँ क्लास में बैठे हो, तुम एक बाबा को देखते हो या क्लास में जितने बैठे हैं सबका चेहरा देखते हो? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है या किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है? तो ऐसे ही जो बाबा का टीवी दिखाया जाता है या टीवी में और जो दुनियादारी दिखाई जाती है, उसमें हमारा कर्तव्य क्या है? हम किसको देखें? एक बाबा को देखें, दूसरों को देखते हुए न देखें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। बेविचारी याद करना या इसीलिए लगाते हैं कि सारी दुनिया के लिए बाबा की वाणी है या सिर्फ बच्चों के लिए है? ये जो वाणी चल रही है, बाप टीचर सदगुरु के द्वारा जो भी बोला जाता है, वो भगवान वाच सारी दुनिया के लिए है या सिर्फ बच्चों के लिए? सारी दुनिया के लिए, बच्चों दुनिया के लिए है। तो क्या हुआ? तो हुआ क्या है? सारी दुनिया के लिए वाणी बाद में भी दिखा सकते हैं, बाद में भी दिखाई जाती है। हाँ, और दृष्टि के समय ही दिखाएंगे। हाँ, दृष्टि के समय ही दिखाएंगे, और कहाँ दिखाएंगे? ताकि पता चले अनेकों में फंसने वाले कितने हैं और एक में फंसने वाला कौन है। अनेकों में फंसने वाला होगा, बार बार फंसेगी दृष्टि, तो प्रश्न पैदा, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है?
जाएंगे सबको पता चलेगा सामने बाबा। जैसे कहते हैं माया ना आई होती तो अच्छा होता, ऐसे ही ये अनेकों की दृष्टि न दी हुई होती तो अच्छा होता। और हाँ, तो मूली में आया है कि जब शिव आते हैं शिव बाप तो एक व्यक्ति का आधार लेते हैं जिसकी कर्मेंद्रियां शीतल कराते हैं, तो वो शिव बाप का ही काम है या उस व्यक्ति का भी पुरुषार्थ है? अगर सारा ही शिव बाप का काम हो तो फिर बाप एक बच्चे में प्रवेश करके सर्विस करता है या अनेक बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करता है? फिर तो सबको बना दे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जो जितना करेगा उतना पावेगा। बाबा संघ का रंग भी तो लगता है। हाँ, संघ का रंग किसका, साकार का लगेगा या बिंदी का लगेगा? साकार तो निराकार का नहीं लगता है। साकार को निराकार का संग याद से लगता है कि बिना याद के लग जाता है? प्रवेश से नहीं लगता है। प्रवेश करने से संग का रंग लग जाएगा। संग जो है 2500 वर्ष की सृष्टि में साकार आत्माओं जीवात्माओं का संग का रंग लग के नीचे गिरे हैं या निराकार का संग के रंग से नीचे गिरे? साकार मनुष्य भांति भांति के संग के रंग में आए तो उनका संग का रंग लगा। ये साकार आंखें आदि हैं, जिसको देखती हैं वो याद जरूर आता है। अब ये अपना अपना पुरुषार्थ है, क्योंकि ज्ञान मिला हुआ है कि इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना है। जो काम की चीज है उसको देखना है और जो नकामे हैं उनको नहीं देखना। और बाबा नंदी गण में नंदी होता है ना, शिव के लिंग उसके सामने आगे उसके गले में घंट दिखाया है। घंट क्या दिखाया? घंटा है। कहते हैं ना गले पड़ गया। क्या ये ब्रह्मा के बगैर सदगति हो सकती है? नहीं हो सकती। ब्रह्मा जरूर चाहिए। ये गले में घंट लटका हुआ है, क्या ये भी चाहिए? कोई हाथी घोड़ा नहीं दिखाया जाता है शिवलिंग के साथ। कौन दिखाया जाता है? शंकर की जो सवारी है वो दिखाई जाती है। सारा बोझा किसके ऊपर डाल दिया जाता है? हैं? अरे राम सीता को दिखाते हैं कंधे पर चढ़ा हुआ, तो किसके ऊपर सारा बोझा डाल देते हैं? हैं? हनुमान के ऊपर। जो भी देवताएं हैं उनकी अपनी अपनी सवारियां दिखाई गई हैं, वो अपना सारा बोझ किसके ऊपर डाल देते हैं? सवारियों के ऊपर डाल देते हैं। तो शिव तो हल्का फुल्का है, उनका वजन पड़ने की तो बात है ही नहीं। लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसके ऊपर सारा बोझ पड़ता है, और जो बोझ पड़ता है उस बोझ को अकेला खत्म करेगा क्या? दुनिया में कितनी भूत प्रेत आत्माएं हैं, कितनी होंगी भूत प्रेत बनने वाली है? 4.5 लाख नहीं है भूत प्रेत बनने वाले। जो नई दुनिया में शरीर के साथ जाते हैं वो भूत प्रेत होते हैं क्या? ब्रह्मा को भूत कहेंगे। अव्वल नंबर का जो अव्वल नंबर होगा वो भूतों में सबसे बड़ा भूत होगा या छोटा मोटा होगा? है? ये भूतनाथ नाम किसका है? भूतों को नाथने वाला।
जैसे सोमनाथ कहा जाता है। क्या सोमनाथ किसका नाम है? सोम है चंद्रमा का नाम। सोम को नाथने वाला, नाक में नथनियां डाल दे। अभी ब्रह्मा की आत्मा को नाक में नथनियां है। ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, तो बड़ी अम्मा को नाक में नथनियां कौन डालेगा? बड़ा पापी डालेगा। कंट्रोल कर लेना। भारतवर्ष में अभी भी परंपरा है, शादी करते हैं तो नाक में क्या डाल लेते हैं? नथनियां डाल देते हैं। किस बात की निशानी है? कंट्रोल में रहे। तो सोमनाथ कहा जाता है। सबसे जास्ती सेवा ब्रह्मा की आत्मा करती बाबा तो कहते हैं। हाँ, जो देह में बंधा हुआ है वो उतनी सेवा नहीं कर सकता। जिसको अपनी देह नहीं है, देह नहीं तो सूक्ष्म शरीर है। देह नहीं तो बाबा इविल सोल कहते हैं उसे। कौन है इविल सोल? बाबा तो कहते हैं कि जिसको देह नहीं होती, जो भटकते हैं, दूसरों में प्रवेश करते हैं, वो इविल सोल। जो सोल हैं, जिनको शरीर छूट जाता है, उनमें दो प्रकार की सोलें नहीं होती हैं। एक तो फरिश्ता का पार्ट बजाने वाले, जिनका फर्श की दुनिया से कोई लगाव नहीं है, और एक वो है जिनका फर्श की दुनिया वालों से अतीब लगाव है। तो जिनका लगाव होगा वो दुख देने का पार्ट बजाएंगे या सुख देने का पार्ट बजाएंगे। ब्रह्मा को किस लिस्ट में रखे हैं? वो तो फरिश्ताई पार्ट है, और फरिश्तों में ज्यादा ताकत होती है, सूक्ष्म शरीरधारियों में ज्यादा ताकत होती है, या स्थूल शरीरधारियों में ज्यादा ताकत होती है? इतनी ताकत है जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी बरमूडा ट्रायंगल का कोई हिसाब नहीं लगा पाए हैं। दूर दूर भागते हैं। ये 500 करोड़ की दुनिया, उसमें अचानक मौत मरने वाले कितने होंगे? विनाश होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी मल्टी स्टोरी की, तो दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप से। वो अचानक मौतें होंगी या साधारण मौत होंगी? ये सब भूत प्रेत नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? और इनको कंट्रोल करने वाला कौन होगा? जरूर कोई ऐसा उनका मुखिया चाहिए। भूतनाथ कहा जाता है। शरीरधारी भूतनाथ नहीं है वास्तव में। उन भूतों को कंट्रोल करने वाला, उनसे काम लेने वाला वो भूतनाथ, जो पंचभूत में विलय हो चुका है, वो ही बनता है। सबसे बड़ी सेवा साकार शरीरधारी करते हैं, रुद्रमाला के मणके करते हैं, या बाप दादा करते हैं? इसलिए दिखाया जाता है बैल वो शंकर की सवारी है या शिव की सवारी है? शिव जानवर में नहीं आता, किसमें आता है? मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य में आता है। और मनन चिंतन करने वालों में जो सबसे अगुआ है, उसमें आता है शिव। फिर वो शंकर कहा जाता है। और शंकर अपना सारा बोझ किस पर डालता है? हैं? बैल के ऊपर डाल देता है। सारी सृष्टि का बोझ खुद निराकारी स्टेज में मस्त रहता है। कैलाश पर्वत को दिखाते हैं ना, खुद क्या करता है? याद में मस्त रहता है।
और मुख्य रुद्रगण कौन है जिसके ऊपर बोझ डालता है? नंदी। भृंगी भी मुख्य नहीं है। कौन है मुख्य? नंदी। और बाबा त्र्यंबकेश्वर में लिंग है। हाथ उठाना है। लिंग का आता है त्र्यंबकेश्वर में, त्र्यंबकेश्वर में लिंग है। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर है। ब्रह्म ब्रह्मकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, 3 अम्बाएं। जो 3 अम्बाएं हैं वो तो प्रसिद्ध है। क्या? लक्ष्मी अम्बा, सरस्वती अम्बा और जगदम्बा। ये 3 अम्बाएं तो प्रसिद्ध है। और तीनों अम्बाओं का ईश्वर कौन है? जो लिंग रूप में दिखाया जाता है, एक ही शिव बाबा। लेकिन वहाँ बाबा लिंग नहीं हुआ, त्रिमूर्ति का मुखौटा लगा है। त्रिमूर्ति का मुखौटा लगा। अरे ईश्वरत्व, ईश माने शासन करना। वो शासन बिंदी के ऊपर किया जाएगा या साकार के ऊपर किया जाएगा? है? तो जिनके ऊपर शासन करने वाला त्र्यंबकेश्वर होगा, वो 3 मूर्तियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो 3 मूर्तियां बनी हुई हैं। और होली में ब्रह्मा बाबा को बर्मुडा ट्रायंगल या भूत वगैरह कहा जाता है। भूत कहा जाता है, बर्मुडा ट्रायंगल वगैरह। ट्रायंगल नहीं कहा जाता है, वो तो बड़ा मूल है। नहीं, फिर ब्रह्मा बाबा को जो गालियाँ दी जाती है, गालियाँ हैं बड़मूला। उनकी रिएक्शन क्या है? बड़मूला कोई गाली है क्या? भूत कहा जाता है ना। भूत नहीं कहा जाता, उनको फरिश्ता कहा जाता है। भूत अलग होते हैं और फरिश्ते अलग होते हैं। भूत प्रेत दुखदाई होते हैं, उनको ईविल सोल कहा जाता है। और फरिश्ते सुखदाई होते हैं, काम संभालने वाले होते हैं। और भवानी माता का जाता है ना? है भवानी माता का जाती है ना? हाँ। भवानी की कोई बारिश बनती है और कोई भूत बनती है। कोई तो बारिश बन जाती है। हाँ जी। और कोई भूत बन जाती है। तो कौन हुई भवानी? मुरली में आया है कि शिव बाबा से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, और प्रजापिता से किसको मिलता है? जगदम्बा को। फिर जगदम्बा सबको देती है नंबर 1। तो सबको वर्षा मिलता है या कोई भूत प्रेत भी बन जाते हैं? भूत प्रेत बनते हैं। भूत प्रेत वही बनते हैं जो जगदम्बा के शरीर को याद करते हैं, आत्मा को नहीं देखते। आत्मिक दृष्टि नहीं होती है। इसलिए बोला है देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। और कोसी नदी, इसका मतलब क्या हुआ? कोसना का अर्थ क्या होता है? उसका बांध टूट गया, खत्म कर दिया उसने। कोसने वाले को जब इतना गुस्सा आ जाए कि उससे गुस्से का बांध टूट जाए तो क्या करेगा? है विनाश करेगा, स्थापना करेगा या पालना करेगा? विनाश ही करेगा। बाबा गणेशोत्सव होता है, उसमें एक छोटी मूर्ति रखते हैं, एक बड़ी मूर्ति रखते हैं। छोटी मूर्ति को डुबो देते हैं और बड़ी मूर्ति को रख देते हैं। दूसरी बात, एक बात एक बार में करो। ठीक है, इसका ये बताइए।
दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो जो गणेश का पार्ट है, मुख्य पार्ट, वो किसका हुआ? गणेश का पार्ट भी मुख्य वो ही हुआ। सबसे ज्यादा दुनिया में देह अभिमानी सांडा, लंबी नाक वाला कौन बनता है? प्रजापिता को दिखाते हैं कि बकरे का मुख लगा दिया गया, मैं। जब तमो प्रधान बनता है तो महादेह अभिमानी बन जाता है, तो वो हुआ बड़ा गणेश। और ब्रह्मा बाबा हुए छोटा गणेश। डूबने के बाद भी उनको पुकारते 1 साल के बाद आज गणपति बाबा। वो तो रावण को हर साल बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। हाँ। बाबा द्रोणाचार्य एकलव्य से अंगूठा क्यों ले लेते? उनका नाम ही है द्रोणाचार्य। किसका आचार्य? द्रोण माने घड़ा। जो ज्ञान घड़ा है, वो घड़ा जो है वो मिट्टी का होता है। उस ज्ञान घड़े को, जो मिट्टी का पात्र है, उसका मुखिया है, आचार्य है। वो शास्त्रों का आचार्य कहा जाता है। जितने भी आचार्य हुए, उन आचार्यों में बड़े से बड़ा नाम किसका गाया हुआ है? द्रोणाचार्य। तो जो आचार्य हैं, उन बड़े बड़े गुरुओं को ठगत कहेंगे या भगवान का सच्चा भक्त कहेंगे? कितने देह अभिमानी होते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं कि अर्जुन मेरा सच्चा भक्त है, तो सच्चा शिष्य है, अच्छे से अच्छा शिष्य है। लेकिन ज्यादा पढ़ाई अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या अर्जुन को पढ़ाते हैं? अश्वत्थामा को पढ़ाई पढ़ाते हैं अकेले बैठ करके। ये पार्शलिटी देह अभिमान का सूचक है या आत्माभिमान का सूचक है? और एकलव्य का तो सत्याही नाश कर देते हैं। एकलव्य में गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा थी। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, नहीं पढ़ाएंगे, तो भी क्या किया? उसकी श्रद्धा विश्वास टूट गया क्या? नहीं टूटा। उसने मूर्ति बनाई, जड़ मूर्ति बना करके, और बाण विद्या सीखी। तो उसकी श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा को नहीं देखा। उसका अंगूठा ही काट लिया। अंगूठा काटना माने आत्मा जो है वो अंगुष्ठाकार समझते हैं शास्त्रों में। उसकी आत्मिक स्टेट खत्म कर दी। ये शास्त्रकारों की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे शास्त्रकार हैं या नहीं है? हैं? जो शास्त्रों को ही बहुत महत्व देते हैं, मुरली के पत्तों को ही बहुत महत्व देते हैं। ऐसे द्रोणाचार्य असलियत को नहीं पहचानते। तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया, जो एक को लब करने वाला है। वो एक को लव करने वाला निराकार को याद करता है या साकार को याद करता है? हैं? चाहे निराकार बिंदी को याद करे, चाहे निराकारी स्टेज वाले को याद करे, वो करता निराकार को याद है।
इसलिए उस एक को लव करने वाले का नाम एकलव्य शास्त्रों में रख दिया है। अंगूठा काटने का मतलब है जब लास्ट विनाश होगा तो वो एकलव्य देह अभिमानी बन जाएगा या आत्मा अभिमानी बन करके दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बनेगा। राम ही रावण बन जाएगा। आज भी मुरली में क्या बोला है? ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश कराई दूंगा। ये तंग निराकार होता है या साकार होता है? साकार ही तंग हो सकता है, तो निराकार तो कभी तंग होता ही नहीं, वो तो है ही सदाशिव। बाबा विनाश के लिए तो शक्तियां को निमित्त बनाया है। देखने में शक्तियां आती हैं, लेकिन करावनहार कौन है? और लक्ष्य का अर्थ क्या है? मी माने मुझ में और लक्ष्य माने लक्ष्य एम ऑब्जेक्ट। मेरे में जितना लक्ष्य समाया हुआ है ये नारायण रूपी इतना लक्ष्य और किसी में समाया हुआ नहीं है। माना नारायण साकार है या निराकारी स्टेज वाला शंकर है? साकार है, संपन्न रूप है। वो संपन्न रूप और उसकी याद जो मुरली में बोला है सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। और ये अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ उस साकार नारायण के असली स्वरूप को याद करने का पुरुषार्थ कौन सी आत्मा करती है? लक्ष्मी करती है। इसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जितना उसको लक्ष्य प्राप्त होता है उतना वो लक्ष्य और किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए नाम लक्ष्मी है। चलो।